योग से देख लो कौन सी जगह चलो। तो भोले बाबा ने अपनी स्थापना करके अपने योग से देखा तो वृंदावन बंसी पर दिखाई दिया उनको जी। तो साथ में माता पार्वती को लेके चल देते ब्रज के लिए। इधर से राधा रानी की सखी थी ललता विशाखा, ये राधा रानी की प्रिय सखी थी राधा रानी। तो उनको सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे वहाँ गेट पे खड़ी कर गई। तुम यहाँ पहरो दो, और पहरो किस चीज को देना कि सिर्फ गोपियां भीतर आवे, उनके साथ कोई पुरुष ने घुस जावे, ये ध्यान रखना तुम। तो ठीक है, ऐसे करके नहीं राधा रानी इनसे दोनों सखियों से कह के कृष्ण भगवान के पास सिंहासन पर बैठ गए। उधर से भोले बाबा माता पार्वती को लेकर गेट पे आ गए तो उनको प्रवेश नहीं होने दिया, चलो पुरुष के साथ में आप अंदर नहीं जा सकते, पुरुष नहीं मना है। तो भोलेनाथ हाथ जोड़ कह रहे सखियों में तो कैलाश पर कैसे आया, मैं तो इन्हीं का भजन भक्ति छोड़ के आया हूँ, इन्हीं का भजन छोड़ के आया हूँ, मेरा तो भजन ही नहीं हुआ, भंग हो गया। मुझे ऐसा उपाय दे दीजिए, उस उपाय से मैं प्रवेश रह सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं मैं। कि प्रभु एक उपाय है, आप हमसे जिद कर रहे हो तो एक उपाय है, उस उपाय से आप अंदर जा सकते हो। तो बताइए कौन सा? कि आप यमुना किनारे पे जाइए और यमुना मैया से अपना गोपी रूप धारण करो, यमुना मैया से अपना गोपी रूप मांगो, तब महाराज में प्रवेश हो जाना। तो स्वयं भोलेनाथ वहाँ गए स्नान करने के लिए और स्नान करें और यमुना मैया से हाथ जोड़ के विनती करिए, हे माँ यमुनेत्री माँ मुझे गोपी रूप दो। तो यमुना मैया ने प्रकट है कि जाइए, आज से तुम गोपीश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे ब्रज में, और लो मेरा 16 श्रृंगार पहन के जाइए, और लो मेरी चुनरी दुपट्टा ओढ़ के जाइए। तो चुनरी दुपट्टा ओढ़ के श्रृंगार पहन के लिए भोले बाबा गोपी बन गए। तो गोपी बन गए तो भोले बाबा माता पार्वती को साथ में लेके बंसीवट में प्रवेश भाई। तो भोलेनाथ पार्वती से क्या कह रहे हैं, हे देवी अगर मेरी वहाँ कोई पूछे कि जी नई गोपी कौन आई है तो अपनी सहेली बतानी हो मुझे कि सहेली आई हुई है नहीं, कि ठीक है प्रभु मैं सहेली बता दूंगी आपको। ऐसे कहते हुए गुनगुनाते हुए चलने बतराते हुए तब कृष्ण भगवान के सामने से नजर चली गई। अरे कि ये तो प्रभु महादेव जी हैं, ये तो गोपी रूप धारण करके आ गए भीतर, और साथ में माता पार्वती भी आ गई हैं। तो उनको प्रणाम करने के लिए सिंहासन छोड़ दिया, खड़े हो गए, खड़े होकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और राधा रानी भैया नाराज सी होने लगी, अरे छिका कन्हैया दौड़ो पागल है कोई, ये कालू कलूटी के पीछे हाथ जोड़ के पीछे पड़ रहा हूँ, मतलब मैं उनसे ज़्यादा गोरी हूँ और जो कालू कलूटी सी दुआ गुस्से आई है, अरे अच्छी तो ना कोई भारी सी है कोई वैसी है। जो भोलेनाथ देखो लंबे तगड़े से रहे है ना, तो ये कालू कलूटी सी और रंगू तो साफ ना है, सामने है, चूँकि भसम लगा के तो भैया वैसे सामने रहे भोलेनाथ तो इस वजह से कालू कलूटी है। सब राधा रानी जो गोपियाँ जो नाच रही थी उनके कानों में भनक डालने लगी, अरे देखो कन्हैया बड़ो पागल है, पीछे पर रहो हाथ जोड़ के, आओ गोपेश्वरी, आओ गोपेश्वरी, ऐसे ऐसे लटक गो मुँह भूले बोल। अरे कि हाँ ये तो छलिया है, ये तो छल तो नहीं, तो नहीं गोपिन ने, ये तो आज साल पर रही है हमें आज। तो भैया नाम ही इनको पूरे बा को छलिया ही नाम रखे रहो, इनको छलिया ही कहते हैं। तो इस वजह से राधा रानी खड़ी है गई, तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी के स्थान पर बैठा दे भोलेनाथ। राधा रानी और ज़्यादा नाराज है कि अरे ये तो प्रेम कर रहे अलग चीज़ है, मेरे तो स्थान ले लो हैं, अरे ये तो सभी गोपेश्वरी की एक ही ईश्वरी बना दे, अरे सबकी गोपियों की ईश्वर तो मैं हूँ, पर इनको क्यों वरदान दे रहे हैं। तो भैया राधा रानी जो पल्ला वाला वृक्ष देख रही हो, यहीं बैठ के रोई राधा रानी, ये जो वाला वृक्ष जी, ठीक है, ये राधे ही ये नीचे लता पता की तरह नीचे रो रही है, ठीक है। तो राधा रानी यहाँ बैठी बैठी रो रही है, यहाँ गुस्सा करके आ गई, मान का मतलब गुस्सा हो गई, तो फिर रोई है वो, रोते 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 सरोवर भर दिया। इस स्थान का नाम रख गया था मान सरोवर। मान करके आई थी यहाँ पे, तो मान करके आई थी, तो रोते रोते कन्हैया से क्या कह रही हैं, हे प्रभु तुम छलिया हो, तुम छलते हो, नई नई गोपियों से प्रेम करते हो, कालू कलूटी को भी नहीं छोड़ा, जैसे आज की डेट में कलयुग में लेडीज गाली लॉस कर देती है, ठीक है। तो ऐसे करके नहीं है, श्री कृष्ण भगवान महाराज के अंदर देखते हैं मेरी राधा कहाँ चली गई, मेरी राधे कहाँ चली गई। चारों दिशाओं में देखा राधा राधा राधा, राधे कभी दिखी नहीं। तब राधे के चरण दिखे इधर भागते हुए, तो कृष्ण भगवान यहाँ पे आ गए, तो कदम वृक्ष हो गया। तो राधे से हाथ जोड़ के विनती करी, हे राधे आप क्यों चली आई महाराज में से, क्या प्रभु मैं करती क्या, नहीं कालू कलूटी से आ गई ना, उनसे प्रेम कराओ तो तुम मुझसे कहाँ प्रेम करते हो हैं, मुझसे आओ कबू कहीं नहीं, आओ गोपेश्वरी, आओ राधे बैठो हैं, तुम तो उनके दोनों तो लटक गए।
कि नहीं राधे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, वो साधारण कालू कलूटी ना है दोनों, जो तुम ऐसी समझ रही हो ऐसी ही। कि नहीं प्रभु मुझे विश्वास नहीं है। अब विश्वास कैसे दिलावा जाओ महाराज? चरण पकड़े फिर राधा के, राधे के चरण पकड़ के सौगंध खाई थी, हे राधे मैं चरणों की सौगंध खा रहा हूँ। एक तो भोले बाबा थे और एक माता पार्वती थी, तब जाके राधा रानी विश्वास भयो। आज की डेट में तो भैया वो कलयुग की बात बता रहा हूँ, लेडीज ने कि चरणों में परे रहते तो है, ऐसा हो रहा है, बड़ी साधनी पड़ रही है लेडीज, हो रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सत्य वचन, भक्त लोग मुझसे ही वो कहते हैं सत्य वचन। तो ऐसे करके नहीं, राधा रानी को जब विश्वास हुआ तो राधा कह रही है प्रभु राधे मुझे क्षमा कर दो और मुझे यहाँ ब्रज का स्थान दे दो और मुझे अपनी बंसी और मुकुट को दे जाइए, मैं जीवन भर प्रेम करूंगी और तुम पे शक ना करूंगी कभी। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बंसी सौंप के और मुकुट सौंप के द्वारका चले गए थे। तो द्वारका कभी आपका सौभाग्य हो तो द्वारका दर्शन जरूर करना, वहाँ कन्हैया के हाथ में बंसी और मुकुट नहीं है सिर पे और न पैरों में फलाम हुए हैं, जी यही अर्पण करके गए। यहाँ सरोवर से छींटे डालना और आचमन लेना, ठीक है। और जब जाए राधा रानी को यहाँ पे वरदान दे के गए कि जाओ राधे तुम तीनों लोगों से बड़ी रहोगी, तीनों लोगों से ही न्यारी राधा रानी हमारी है ना। तीनों लोगों का वरदान दे के गए यहाँ पे, और यहाँ राधे के नाम से जानी जाएगी कि राधे तुम्हें राधे कहेंगे, भक्त लोग आएंगे, मेरा नाम पीछे आएगा कृष्ण, राधे कृष्ण लिख रहा होगा, कृष्ण राधे नहीं लिख रहा होगा कहीं पे भी। जी यहाँ की कथा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे।